दुनिया की सबसे लंबी विवादित सीमा पर करीब आधी सदी बाद आमने सामने संघर्ष हुए, जिसमें 20 भारतीय सैनिकों की जान चली गई। पहला सवाल है कि आखिर दोनों देश किस बात को लेकर ये संघर्ष कर रहे हैं। आपको बता दें, दोनों न्यूक्लियर पावर देश अपनी सीमाओं को लेकर कई सालों से डिबेट और डिस्कशन करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम दोनों देशों ने मिलकर नहीं उठाया है। दोनों देशों के जवान कई बार बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर आपस में भिड़ चुके हैं, लेकिन हाल ही में चल रहे इस विवाद की शुरुआत पिछले कुछ महीने पहले हुई, जब भारत ने लद्दाख रीजन में मौजूद एक फॉरवर्ड एयर बेस को कई 100 किलोमीटर लंबी एक सड़क से जोड़ दिया। भारत के इस कदम ने चीन को आग बबूला कर दिया और चीनी सेनाओं ने भारत के सीमा पर अपने ट्रूप्स को भेजकर बेस कैंप बनाने की शुरुआत कर दी। इसके बाद मेजर जनरल लेवल के बीच 6 जून से नेगोशिएशन और बातों का सिलसिला भी शुरू हो गया। फिर दोनों देश इस बात पर राजी हुए कि श्योक और गलवान नदी के बीच LAC पर एक बफर जोन तैयार की जाएगी और दोनों देश की आर्मी इस जगह से कम 1 किलोमीटर पीछे हट जाएंगे। लेकिन जब मॉनिटरिंग प्रोसेस के तहत कर्नल बी संतोष बाबू मॉनिटरिंग करते हुए उस इलाके में जाते हैं, तो वहां पर वो देखते हैं कि अभी भी चीनी सेनाओं ने अपने कैंप को इस जगह से नहीं हटाया है। इसके बाद भारत द्वारा चीन के इस कदम का विरोध किया गया और बताया जा रहा है कि यहीं से इस झड़प की शुरुआत हो गई। तीसरा सवाल है कि क्या अब भारत और चीन के बॉर्डर पर गर्माहट बढ़ने वाली है? तो इसका जवाब है कि भारत और चीन दोनों देशों के बीच मिलिट्री और डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत चल रही है। दोनों देश शांति बहाल करने की बात कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार ने अपने आर्म फोर्स को अलर्ट रहने के लिए कहा है। आने वाले वक्त में चीन क्या कदम उठाने वाला है, उसी पर दोनों देश के रिश्ते निर्भर करते हैं। एक सवाल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी सरकार से पूछा कि इंडियन सोल्जर्स को बिना हथियार के चाइनीज सोल्जर के पास किसने भेजा था। तो इस पर भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने ट्वीट कर बताया कि सीमा पर तैनात सभी जवान हथियार लेकर चलते हैं, खासकर पोस्ट छोड़ते वक्त भी उनके पास हथियार होते हैं। 15 जून को गलवान में तैनात जवानों के पास भी हथियार थे, लेकिन 1996 और 2005 के भारत चीन संधि के कारण लंबे समय से ये प्रैक्टिस चली आ रही है कि फेस ऑफ यानी मुठभेड़ के दौरान जवान फायर आर्म्स यानी बंदूक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। भारत की ओर से ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि क्या भारतीय सेना के कुछ ट्रूप्स इस लड़ाई के बीच गायब या फिर चाइनीज सोल्जर द्वारा उन्हें पकड़ कर रखा गया है। इंडियन आर्मी के सोर्सेस के द्वारा ये बात पता चला है कि कोई भी इंडियन आर्मी के ट्रूप्स को चाइनीज सोल्जर ने कैद करके नहीं रखा है और न ही भारत का कोई जवान गायब है। पीयूष कुमार की रिपोर्ट, हेडलाइंस 21 के लिए।